हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 जो कि है मोशन, उसके बेहतरीन 20+ एमसीक्यू। एग्जाम आपका इस बार न्यू सीबीएसई पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहतरीन वीडियो सेशन मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है और फिर देखना है कि बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। और ये क्वेश्चन करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। कम समय में आप जो है ज्यादा तैयारी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये कह रहा है कि कौन सी बात डिस्प्लेसमेंट को लेके गलत है। तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह मैं ये आपको करवा भी चुका हूं, जिसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको देखना चाहते हैं तो देख लो, ताकि आप क्वेश्चन और अच्छे से कर पाओ। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, क्या वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, क्या वो डिस्प्लेस इट कांट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस। तो देखो बच्चे, अब देखते हैं क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ए से बी पे, तो आपका बच्चे बराबर भी हो सकता है डिस्टेंस के। अगर आपका कोई जा रहा था इस तरफ लेकिन फाइनली इधर पहुंच गया, तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और आपका ए से चल के अगर घूम के वहीं आ गया, तो आपका जीरो भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा, ठीक है, या फिर बराबर रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये गलत है कि वो कम नहीं हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चे, सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं है। तो क्या आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। मतलब आपकी क्या क्या यूनिट्स हो सकती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की जगह किलोमीटर, ठीक है, पर मिनट स्क्वायर, पर आवर स्क्वायर, ये सब हो सकती है। तो देखते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही है, मीटर सेकंड स्क्वायर नहीं हो सकता, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर सही है। तो आपका यहाँ पे बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मीटर सेकंड स्क्वायर। अगला देखो, कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है इनमें से। तो स्पीड बच्चे आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर है आपकी, वेलोसिटी वेक्टर होती है, डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड का ही टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्केलर है। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चे वेक्टर है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसको दोनों चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्या डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमेशा। बिल्कुल भाई, कोई बॉडी मोशन में है तो पॉजिटिव ही रहेगी। स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो बच्चे आप स्लोप निकालोगे वीटी ग्राफ का, मान लो ये v है, ये t है, स्लोप होता है ये एंगल, मतलब आपका दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 करोगे तो आपका वेलोसिटी x2 माइनस x1 टाइम, तो बिल्कुल ये एक्सेलरेशन ही होगा। सही बात है ये भी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड। तो देख लेते हैं बच्चे इसको भी। तो आपका ये डिस्टेंस, ये टाइम, तो इसका स्लोप निकालोगे तो यहां से यहाँ y2 माइनस y1 करोगे तो डिस्टेंस कितना चला है अपॉन टाइम, जो कि स्पीड ही होता है। तो ये भी सही है। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव वेलोसिटी। तो वीटी के नीचे का एरिया, मतलब आपका वेलोसिटी टाइम के नीचे का एरिया, मान लो ये है, तो ये वाला एरिया
आपको क्या दिखाएगा, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब टाइम इंटू वेलोसिटी। तो टाइम इंटू वेलोसिटी बच्चे आपका क्या होता है, अगर इसी का निकाल लूं मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका होता है बच्चे क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, ना कि एक्सेलरेशन। तो याद, वेलोसिटी, तो याद रखना बच्चे आपका एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि वेलोसिटी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कह रहा कौन सी रॉन्ग है, एक बॉडी विद स्पीड 0 इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्या किसी की स्पीड 0 है तो उसको रेस्ट पे कहना चाहिए, बिल्कुल भाई। अगर पर्सन सिटिंग इन अ कार इज एट रेस्ट फॉर इज डॉग सिटिंग बिहाइंड, एक गाड़ी चला रहा आदमी, उसके पीछे कुत्ता है, तो क्या टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं। तो ये आपका सही है, रेस्ट पे है वो। अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम, बिल्कुल हो सकती है बच्चे, रेफरेंस पॉइंट का कमाल है। वी कैन नॉट टेल अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय लुकिंग एट द बॉडी, क्या देख के नहीं बता सकते बच्चे, रेफरेंस पॉइंट तुम देख रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से होगा ना, तुम्हारे हिसाब से चल रही है तो मोशन में, रुकी है तो रेस्ट पे, तो बता सकते हो बिल्कुल लुकिंग देख के। तो डी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस आर है, तो कृपया करके मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्कल की। तो रेडियस है बच्चे आपका आर, घूम के यहां आ गया, तो देखो यहां था, यहां है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये डायमीटर, तो आर प्लस आर बच्चे 2r, ऑप्शन में है सी इज द राइट आंसर, सी नॉट शी। यहां पे बच्चे आप अगला देखोगे, ये कह रहा है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो अभी बताया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, या फिर छोटा होगा, या फिर छोटा होगा आपका डिस्टेंस से, ये दो ही केस हो सकते हैं, बड़ा नहीं हो सकता। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो पूछा है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से, तो आपका बड़ा, ये इक्वल होगा तो 1 आएगा, अगर ये आपका बड़ा होगा ये छोटा तो आपका लेस देन 1 आएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल और लेस देन 1, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया बच्चे, डी। अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट देता तो आपका मोर देन और सॉरी इक्वल टू और मोर देन 1। ये कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट वो आपकी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। क्वेश्चन को समझो बच्चे, कह रहा है वो कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के स्क्वायर के। ये थोड़ा सा हो सकता है आपकी क्लास के हिसाब से थोड़ा लेवल ऊपर हो जाए, बट आप देखो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, मतलब टाइम के स्क्वायर के हिसाब से बदल रहा है। अगर आपका टाइम के साथ बदलता सिर्फ, तो आपका बच्चे क्या होता कि वेलोसिटी चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, लेकिन टाइम के स्क्वायर के साथ बदल रहा है आपका, तो मतलब एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, प्रूफ मैं करवा सकता हूं आपका, लेकिन वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा आपकी क्लास के हिसाब से, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, जैसे ds अपॉन डी टी करोगे, अब कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, टी स्क्वायर होगा तो 2t, ठीक है। उसके बाद फिर से करोगे dv अपॉन डी टी, तो आपका ये हो जाएगा 2, मतलब एक्सेलरेशन है आपकी कुछ ना कुछ, लेकिन कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना, टी क्यूब होता तो मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है टाइम के साथ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कह रहा कौन सा जो है एक यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बराबर बराबर वो चलेगा, तो ये देखो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब रेस्ट पे है। डिस्टेंस आपका नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ऐसे कम फिर ज्यादा, मतलब वेलोसिटी है कुछ ना कुछ इसकी, वेलोसिटी तो उसकी भी है सर, ये आपका मतलब एक्सेलरेशन आप यहां पे आपकी रिटार्डेशन घट रहा है टाइम के साथ, तो आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे, क्लियर है।
ये कह रहा है कि एक बॉय ए से बी पे जाता है, वेलोसिटी 20 मीटर, बी से ए पे आता है 30 मीटर, एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, 20 से जा रहा है 30 से आ रहा है, एवरेज निकालना है 25 मीटर पर मिनट। बच्चे कतई गलत है, ये ऐसे नहीं होता। आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, उसी को यूज करो। एवरेज वेलोसिटी आपका होता है एवरेज वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, अगर जाने का x आने का x तो 2x। टाइम कितना लिया, तो वेलोसिटी को अगर आप वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करो तो टाइम आ जाएगा। तो x/20 जाने में लिया, x/30 आने में लिया। तो इसको सोल्व कर दो बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2x अपॉन एलसीएम लोगे 30x प्लस 20x, 50x अपॉन 30 इंटू 20 600। 0 0 कट गई, ये कट गया 12, तो x से x कट गया, 12 इंटू 2 24 मीटर पर मिनट। ऑप्शन में है तो चिपका दो 24 मीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ 25 मीटर पर मिनट भी दिया होता तो भी ये गलत होता। ठीक है भाई, ये कह रहा है इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, क्या एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हो सकती है बट कांस्टेंट वेलोसिटी हो, क्या एक वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। तो बच्चा चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, नहीं है पॉसिबल। क्या कह रहा है, डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन। नहीं बच्चे, एक सर्कल पे आपका डिस्टेंस तो सरकमफ्रेंस के बराबर, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन सर्कुलर मोशन। एवरेज वेलोसिटी तो आपकी बच्चे जीरो होती है, एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा ए। अब आप कहोगे सर एक्सेलरेशन है बट कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका एग्जाम्पल हमें बता दो। आपका क्या रहेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये आपका क्या होगा बच्चे, देखो इसमें सिर्फ ऐसा वो वाले केस आएंगे जिसमें सिर्फ आपकी डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी हमेशा इधर इधर, मैग्नीट्यूड सेम है आपका, लेकिन देखो एक्सेलरेटेड मोशन है, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म। अगला बताओ भाई, अब ये कह रहा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अरे भैया अभी समझाया था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या दिखाता है भैया, क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ ही तो है, मीटर 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 मीटर। बी इज द राइट आंसर। सही है बच्चे, ये आपका एक स्पीड टाइम ग्राफ है कार का। बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया है कार ने। तो यहां से बच्चे आपकी यहां तक गई है, तो इसके नीचे का एरिया निकाल दो, स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एरिया देखो आप ट्रेपीजियम का लगा सकते हो या फिर इसका प्लस इसका भी कर सकते हो। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 5 है आपकी और ये वाली कितनी आपकी 30 है। तो 5 + 30 इंटू उनके बीच में दूरी, इनके बीच में दूरी है 50। तो बच्चे आपका ये कितना आ गया, 35 इंटू 50। तो ये 2 से आपने काट दिया इसको, या फिर रहने दो, सीधा आप सॉल्व कर लो फिर निकाल लेना। तो आपका कितना आ रहा है, ये 35 को 50 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1750/2। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे 875 मीटर। और अगर आपकी यूनिट क्या है, मीटर, तो यहाँ पे बच्चे मीटर आएगा। ये आपका सही आंसर होगा। जब सारे मीटर में है, ये बाय मिस्टेक टाइप आपका हो गया है। ठीक है, सही था। या फिर आप इसका भी करके निकाल सकते हो। देखो सर वो भी बता दो हमें। लो भाई देख लो, ये आपका इसका निकालोगे रेक्टेंगल का तो 5 इंटू 50
लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस इसका निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपकी 5 गए 30 में से, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे 25। 2 से गया बच्चे 25, ये आ गया आपका 625 और ये आपका आ गया 225। तो 225 एक मिनट 250 आएगा बच्चे 250। तो यहाँ पे आपका इससे भी कितना आ रहा है 250 प्लस 625 875। ठीक है, दोनों ही मेथड से मैंने बता दिया। ये कह रहा है एक बॉय जो है वो मैरी गो राउंड एंजॉय कर रहा है जिसकी कांस्टेंट स्पीड है, इससे क्या पता चलता है? तो बच्चे आपकी कांस्टेंट स्पीड है लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे, मतलब वेलोसिटी है डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो आपकी वेलोसिटी है और वो भी चेंजिंग, तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आपका अभी भी बताया था कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। ये कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है? बिल्कुल भैया, देखो बराबर बराबर डिस्टेंस, बिल्कुल। क्या उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी? बिल्कुल थी, ये भी था। इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ये भी है। इज एट रेस्ट, नहीं है। तो अब देखो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसमें भी आ रहा है, यूनिफॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी थी इसमें भी आ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपका सी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है बच्चे इनमें से कार स्टेट रोड पे मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो इट इज शोन इन द ग्राफ। कौन से ग्राफ में है कि स्टेट रोड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये देखो एक्सेलरेटेड मोशन है, ये आपका वेलोसिटी सेम है टाइम के साथ, तो ये आपका दिखा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डी एक्सेलरेशन कह लो या आपकी रिटार्डेशन कह लो इसको। ये आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, मतलब रेस्ट पे है। इसकी जगह आपका पोजीशन वाला ये ऐसे ग्राफ होता तो ये और ये सेम होते आप। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चे? डी। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? ध्यान से देखो बच्चे, क्या आपका ऐसा हो सकता है कि पोजीशन पहले चेंज हो रही थी फिर वापस उस तरफ आ जाए फिर बढ़े? बिल्कुल हो सकती है। कोई चीज जाए थोड़ी आए फिर वापस। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है, बिल्कुल। पोजीशन आपकी डिक्रीज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले। यहां देखो एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी है। अरे भैया कौन से उसमें जी रहे हो आप? कौन से प्लेनेट पे हो, कौन से यूनिवर्स में हो जिसमें एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट दो दो वेलोसिटी से मूव कर रहा है? पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उससे क्या पता चल रहा है भाई कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। डी इज द राइट आंसर। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। कह रहा है ना एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। अभी तो बताया था भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और स्टिल एक्सेलरेट कर रही है, तो आपका क्या है? स्ट्रेट रोड पे नहीं हो सकता। हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ में भी नहीं हो सकता। ऐसे आगे बढ़ेगी आपकी चीज, ऐसे आगे बढ़ती हुई जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके चेंज फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आपका अ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, ये बिल्कुल भाई सही है। कांस्टेंट स्पीड का एग्जांपल ये आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये स्ट्रेट रोड पे आपका फिर वो एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो सी इज द राइट आंसर। ये देखो भाई आपका लास्ट सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो। सोच समझ के जवाब देना आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि क्या जीरो हो सकता है, क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है? यस सर, हो सकती है। डिस्टेंस जीरो हो सकता फॉर अ बॉडी इन मोशन? नो सर, कभी नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड जीरो? नो सर, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा, टाइम भी लिया होगा। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ, तो आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चे आपको सेशन? ये आपके 20 बहुत ही अच्छे प्यारे सवाल थे,
मोशन चैप्टर से, ठीक है। आपका डेरिवेशन तो आनी नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपके ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके अलावा आपका न्यूमेरिकल आ सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसमें बस वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर दो बच्चे, सभी क्लासमेट्स तक पहुंच जानी चाहिए वीडियो, क्योंकि एजुकेशन आप जितना फैलाओगे आपका उतना ही आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।